नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 से ज्यादा युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का केरल दौरा। आज निकाय चुनाव के लिए अभियान की करेंगे शुरुआत। दिल्ली के वेलकम इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरी, 12 लोगों के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई सामने। फ्यूल कंट्रोल स्विच हो गए थे बंद। दिल्ली में 16 जुलाई को डीपीसी की होगी बैठक में यूपी चीफ सेक्रेटरी आईएएस मनोज कुमार सिंह होंगे शामिल। एमपी के मंडला में बाढ़, अब तक 7 की मौत। राजस्थान के 13 जिलों में 4 इंच बरसात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। तो पीएम मोदी आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज सुबह करीब 11 बजे नियुक्ति पत्र देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई विभागों संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में युवाओं को भी संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली में, जहां आज दिल्ली में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। तो 11 बजे ये कार्यक्रम होगा। 11 बजे नियुक्ति पत्र देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह का आज केरल दौरा है। तो अमित शाह केरल में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश पार्टी कार्यालय पर 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। तो निकाय चुनाव के लिए इस अभियान की शुरुआत करते नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज केरल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो पार्टी कार्यालय में उद्घाटन करेंगे पार्टी कार्यालय का केरल में, और 11 बजे का समय जब इस कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव के लिए अभियान की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री। आज केरल के दौरे पर हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में, लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव का आज गुजरात दौरा है। तो अन्नपूर्णा देवी यादव केवड़िया में विभाग की बड़ी बैठक करेंगी, क्षेत्रीय बैठक करेंगी और अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगी। तो मंत्री विभागों से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करेंगी। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव आज गुजरात दौरे पर हैं। तो आज वो कई बड़ी बैठकों में शामिल होने वाली हैं। क्षेत्रीय बैठक करेंगी, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी केंद्रीय मंत्री। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री विभागों से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करेंगी।
देश की बात में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का सेवा विस्तार। गोविंद मोहन को 1 अगस्त 2026 तक सेवा विस्तार मिला है। आपको बता दें 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं गोविंद मोहन, सिक्किम कैडर के आईएएस अफसर हैं गोविंद मोहन। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिक्किम कैडर के आईएएस अफसर हैं गोविंद मोहन, जिनको सेवा विस्तार मिला है। अगस्त 2026 तक सेवा विस्तार और 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें सिक्किम कैडर के आईएएस अफसर हैं गोविंद मोहन, जिन्हें सेवा विस्तार मिला है। तो अगस्त 2026 तक सेवा विस्तार मिला है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को सेवा विस्तार। तो गोविंद मोहन को अगस्त 2026 तक सेवा विस्तार। 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं गोविंद मोहन, सिक्किम कैडर के आईएएस अफसर हैं गोविंद मोहन। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सिक्किम कैडर के आईएएस अफसर हैं गोविंद मोहन, जिन्हें अगस्त 2026 तक सेवा विस्तार मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केबक्श जी, सलाहकार संपादक, जुड़ चुके हैं। केबक्श जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सिक्किम कैडर के जो आईएएस अफसर हैं गोविंद मोहन, उन्हें अगस्त 2026 तक सेवा विस्तार मिला है। पूरी जानकारी क्या है, इसको लेकर आपके पास? देखिए, अभी तक विगत कई वर्षों से परिपाटी चली आ रही कि जो भी केंद्रीय गृह विभाग का सचिव होता है उसे एक्सटेंशन मिलता रहा। इससे पहले 3 साल एक्सटेंशन दिए गए हैं और उसी कड़ी में जो सिंघम कैडर के आईएएस अफसर हैं, इनको भी 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है और ये 2026 तक ये कार्यरत रहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। इसी पर और जो दूसरा अफसर आए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में सीखने में समय मिलता है, तो अब जिसको इसलिए इनको एक्सटेंशन दे दिया था। 2026 तक केंद्रीय गृह सचिव रहेंगे। ठीक है केबक्श जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को सेवा विस्तार। अगस्त 2026 तक सेवा विस्तार मिला है। और देश की बात में अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज दौरा है। आज लखनऊ के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें शनिवार यानी आज और कल लखनऊ में रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है लखनऊ। 2 दिवसीय लखनऊ के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज सुबह 11 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरेंगे और जिसके बाद एयरपोर्ट से सीधे रामलीला मैदान ऐशबाग जाएंगे। तो यह अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज और कल यानी 2 दिवसीय लखनऊ के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा है। आज लखनऊ के दौरे पर 2 दिवसीय उनका लखनऊ दौरा है और 11 बजे का समय जब वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद सीधे रामलीला मैदान ऐशबाग जाएंगे।
आगे बढ़ते खबरों में लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां झांगुर बाबा मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोपाल राय को धमकी मिली है। झांगुर बाबा के खिलाफ आवाज उठाने वालों को धमकी। हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोपाल राय। गोपाल राय ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। तो धर्मांतरण से पीड़ित लोगों को धमकियां मिल रही हैं। झांगुर बाबा और गैंग की जांच एनआईए से कराने की मांग है। गोमती नगर थाने में तहरीर दी गई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां झांगुर बाबा और गैंग की जांच एनआईए से कराने की मांग है। गोमती नगर थाने में तहरीर दी गई है। झांगुर बाबा और गैंग की जांच एनआईए से कराने की मांग। झांगुर बाबा मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गोपाल राय को धमकी मिली है। झांगुर बाबा के खिलाफ आवाज उठाने वालों को धमकी। हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोपाल राय। फिलहाल गोपाल राय ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां झांगुर बाबा और गैंग की जांच एनआईए से कराने की मांग। फिलहाल गोमती नगर थाने में तहरीर दी गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां बहराइच से भागे 2 बच्चे वजीरगंज में मिले हैं। तो कैसरबाग बस अड्डे के पास घूमते मिले मासूम। मदरसे में पढ़ाई से थे परेशान, स्कूल में पढ़ना चाहते थे। मानवीय संवेदनाओं के साथ बच्चों से पूछताछ मिली है। पूछताछ में जानकारी मिली है और जानकारी के आधार पर अब पड़ताल की जाएगी। तो पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है। मौके पर परिजन पहुंचे और बच्चों को सौंपा गया है। बच्चों की सलामती पर परिवार ने आभार जताया। तो पुलिस की सतर्कता से कोई बड़ी अनहोनी टली है। समय पर मिली मदद से बच्चे सुरक्षित हैं। वजीरगंज पुलिस की कार्यशैली की सराहना हो रही है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में पीपीएस से आईपीएस में पदोन्नति के लिए डीपीसी की बैठक। दिल्ली में 16 जुलाई को डीपीसी की बैठक होने वाली है। यूपीएससी में दोपहर 12:30 बजे ये बैठक होगी। तो यूपी चीफ सेक्रेटरी आईएएस मनोज कुमार सिंह शामिल होंगे। प्रमुख सचिव गृह आईएएस संजय प्रसाद भी इस बैठक में शामिल होंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीजीपी आईपीएस राजीव कृष्ण शामिल होंगे। करीब 22 अफसरों के नामों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, साल 1997 और 98 बैच के अफसरों को भी इस बैठक में शामिल किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीपीएस से आईपीएस में पदोन्नति के लिए डीपीसी की बैठक होगी।
16 जुलाई को दिल्ली में डीपीसी की बैठक होने वाली है और इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दोपहर करीब 12:30 बजे यूपीएससी में ये बड़ी बैठक होगी। यूपी चीफ सेक्रेटरी आईएएस मनोज कुमार सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। प्रमुख सचिव गृह आईएएस संजय प्रसाद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो डीजीपी आईपीएस राजीव कृष्ण भी इस बैठक में शामिल होंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां करीब 22 अफसरों के नामों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आगे बढ़ते खबरों में और अब बात कर रहे हैं लखनऊ के, लेकिन उससे पहले आपको खबर बताते हैं बुलंदशहर से। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस पर लुटेरों ने कई राउंड फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से 2 लुटेरे घायल हुए हैं। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 7 जुलाई को लुटेरों ने महिला शिक्षक से चैन लूटी थी। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बाइक सवार लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस पर लुटेरों ने कई राउंड फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से 2 लुटेरे घायल हुए। द्वारा क्षेत्र में गश्त और चेकिंग के दौरान कुड़वल बनारस के समीप नहर पटरी के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन संदिग्ध वाहन रुका नहीं और नहर पटरी की तरफ अपनी बाइक भगाने लगा। पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और संदिग्ध सवार व्यक्ति जो है अपने को पुलिस टीम से घिरा पाकर पुलिस टीम पे फायरिंग की
जवाब में पुलिस टीम ने फायरिंग की, जिससे उक्त दोनों बदमाश घायल हो गए और इनको तत्काल जो है जिला हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा विगत दिनों कोतवाली देहात में जो चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी, उस घटना में अपनी संलिप्तता कबूल की है। इनके पास से एक तमंचा अवैध, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और जो चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी उसमें जो चैन थी वो बरामद हुई। इसके अलावा एक बाइक भी बरामद की गई है। दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और अब खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां अवैध हथियार के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध हथियारों की तस्कर लखनऊ में गिरफ्तार हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां एसटीएफ ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने इंदिरानगर के अशोका अपार्टमेंट से गिरफ्तारी की है। 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए गए हैं। लुटेरों ने अवैध पिस्टल यूपी में 40 से 50 हजार रुपए में सप्लाई की। तो एसटीएफ की टीम अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। आरोपियों को इंदिरानगर थाने के सुपुर्द करा गया है और एफआईआर दर्ज की गई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर अमरोहा से है। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं जहां मोगा ढाबा पर रोडवेज बस में आग लगी है। अचानक आग लगने से अफरा तफरी मची। बस चालक ने होटल पर रोककर आग बुझाई। बस में सवार 30 सवारी सहित सही सलामत बाहर निकली है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। दिल्ली से लखनऊ जा रही थी ये बस। तो थाना कचरौला इलाके के मूंगा पंजाबी ढाबे का ये मामला आपको बता रहे हैं। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं जहां बस में सवार 30 सवारी सही सलामत बाहर निकले हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं जहां थाना गजरौला इलाके के मूंगा पंजाबी ढाबे का ये मामला है। दिल्ली से लखनऊ ये बस जा रही थी। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं जहां मोगा ढाबा पर रोडवेज बस में आग लगी है।
और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एटीएस को छानबीन में छांगुर की पुस्तक मिली है। इस पुस्तक को उसने खुद छिपवाया था। प्रसिद्ध होने के लिए ये किताब छपवाई गई थी। तो लव जिहाद पर आधारित है शिजर-ए-तैबा किताब। मुस्लिम युवकों और हिंदू युवतियों को प्रेरित करती है ये किताब। तो लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देना, किताब में धार्मिक लोगों की सेना का जिक्र है। तो ईडी की बलरामपुर और आसपास के जिलों में जांच और छांगुर और करीबियों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों की भी जांच जारी है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां छांगुर और उसके करीबियों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों की भी जांच जारी है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ की आलमबाग पुलिस और शातिर लुटेरों सत्येंद्र उर्फ कालिया के बीच बीते शुक्रवार रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सत्येंद्र के बाएं पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक 3 जुलाई को आलमबाग इलाके में रहने वाली छोटा बराह निवासी बीरा कटियार से एक बाइक सवार लुटेरे ने चैन लूटी थी और उस घटना को अंजाम सत्येंद्र उर्फ कालिया ने ही दिया था। लखनऊ पुलिस का दावा है कि 3 जुलाई को आलमबाग में हुई महिला के साथ चैन लूट की घटना को खोलने के लिए पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें लुटेरे की पहचान सत्येंद्र उर्फ कालिया के रूप में हुई है। तो पुलिस की टीम कई दिनों से सत्येंद्र उर्फ कालिया की तलाश में थी। तभी शुक्रवार देर रात मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि वारदात में शामिल आलमबाग निवासी बदमाश सत्येंद्र बाइक से आलमबाग के लंगड़ा फाटक के पास आने वाला है। तो सूचना पर पहुंची टीम ने पहुंचकर घेराबंदी की और थोड़ी देर में बाइक सवार बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आलमबाग क्षेत्र में 3 जुलाई को दीपक पतंग सेंटर के पास से एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसकी सूचना पे थाना आलमबाग पे तत्काल मुकदमा दर्ज करके डीसीपी सर के आदेश के अनुक्रम में 2 टीमें बनाई गई थी, थानाध्यक्ष मानक नगर और थानाध्यक्ष आलमबाग के नेतृत्व में, जिसमें पुलिस लगातार सक्रिय थी। आज रात जब पुलिस रात्रि गश्त में थी तो एक मुखबिर खास के द्वारा ये सूचना मिली कि जो चेन 3 जुलाई को लूटी गई थी उसको लेकर के अभियुक्त घटना करने वाला वो लेकर के बेचने जा रहा है, जिसके क्रम में यहाँ पुलिस ने अपनी गश्त तेज की तो पुलिस को देख करके एक बदमाश मोटरसाइकिल से तेजी से भागा और भागते समय उसकी मोटरसाइकिल फिसल के गिर गई और जब पुलिस आगे बढ़ी तो उसने गोली चला दिया, जिसमें अपने जान से मारने की नीयत से जब अभियुक्त द्वारा गोली चलाई गई तो पुलिस बल के द्वारा आत्मरक्षार्थ एक फायर किया गया, जिससे वह घायल हो गया और उसके पास से जाकर के पुलिस ने उसे जब पूछताछ की तो उसने अपना नाम सत्येंद्र निषाद पुत्र मुनेश्वर लाल पारा क्षेत्र का रहने वाला बताया। और जानकारी करने पे जब यहाँ देखा गया तो उसके पास से घटना स्थल पे 2 जिंदा कारतूस, तमंचा और मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई। साथ में वह टूटी हुई चेन भी मिली जो घटना में ली गई थी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उर्वरक सब्सिडी घोटाले का अभियुक्त चंद्रभान वर्मा को ईडब्ल्यू टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त चंद्रभान वर्मा निवासी सांगो थाना बचरावा को जनपद का रहने वाला है, जिसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। भारत सरकार द्वारा श्रेणी बी में वर्गीकृत एसएसपी इकाई मैसर्ट सवद फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड में ही पूर्वा बहराइच के मालिक व निरीक्षकगढ़ द्वारा साल 1998 से 2000 में रॉक फॉस्फेट एवं सिंगल सुपर फॉस्फेट जो उर्वरक का रॉ मटेरियल है, इसकी बिक्री में फर्जी व कूटर रचित दस्तावेज तैयार कर उर्वरक उत्पादन हेतु कच्चे माल के विक्रेताओं से मिलीभगत व दुर्भी संधि करके खाद पर मिलने वाली सब्सिडी की धनराशि लगभग 72 लाख रुपए का गबन किया गया था। विशेष अनुसंधान शाखा जनपद लखनऊ द्वारा प्रकरण की जांच उपरांत दिनांक 22 तारीख को थाना मोतीपुर जनपद बहराइच में मुकदमा दर्ज किया गया। प्रारंभिक विवेचना थाना स्थानीय मोतीपुर जनपद बहराइच से हुई थी, जिसके बाद विवेचना में 14 अभियुक्तों को दोषी पाया गया। और अब बात कर रहे हैं रोहतक की। रोहतक से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रिटायर्ड फौजी ने मारी महिला को गोली। रेलवे स्टेशन पर रिटायर्ड फौजी ने महिला को गोली मारी। महिला गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई में भर्ती कराई गई है। तो पुलिस ने आरोपी रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। घायल महिला जिंद जिले के जुलाना की निवासी है। जिंद जिले के लिजवाना गाँव का ये आरोपी रहने वाला है। रोहतक से खबर आपको बता रहे हैं। रोहतक से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल घायल हुई महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोहतक से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेलवे स्टेशन पर महिला को गोली मारी। फिलहाल घायल हुई महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। रोहतक से खबर आपको बता रहे हैं, जहां घायल महिला जिंद जिले के जुलाना की रहने वाली है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां छांगुर बाबा ने अपनी एक स्पेशल 50 स्टोर
टास्क फोर्स बना रखी थी जो उसके इशारे पर काम करते थे। ये युवक न सिर्फ धर्मांतरण की गतिविधियों में लगे थे बल्कि स्थानीय स्तर पर भय, दबाव और हिंसा फैलाने का काम करते थे। बाबा की सेना बलरामपुर स्थित आलीशान कोठी में रहती थी। उनके लिए अलग अलग कमरे, खाना पीना, कपड़े से लेकर हर जरूरत की चीजें मौजूद थीं। उन्हें बाबा का आदेश अंतिम फरमान होता था। बाबा खुद को एक धर्मगुरु के रूप में पेश करता था और युवकों को आध्यात्मिक सेवक बताकर अपने पास रखता था। युवकों को बाकायदा ट्रेनिंग जैसी प्रक्रिया से गुजारा जाता था। उन्हें इस तरह ट्रेनिंग दी जाती थी कि कोई भी आदेश चाहे कानूनी हो या गैर कानूनी, वे बिना सवाल मानते हैं। अब एटीएस इन सभी युवकों की पहचान कर रही है। धर्मांतरण के किन किन मामलों में उनकी भूमिका रही। कुछ युवक अन्य राज्यों से लाए गए हैं। उन्हें यहां रखकर मानसिक और वैचारिक रूप से तैयार किया गया था। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां कोर्ट ने सुनाई 3 लोगों को उम्र कैद की सजा। पत्रकार और उसके भाई के हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। महिपाल सैनी, उसकी पत्नी विमलेश और बेटा दोषी करार। हत्या में शामिल एक महिला को भी सजा सुनाई गई है। एक अन्य व्यक्ति को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। तो पत्रकार आशीष धीमान और भाई आशुतोष की हत्या हुई थी। 18 अगस्त 2019 को हत्या की गई थी। थाना कोतवाली इलाके के माधव नगर में हत्या हुई थी। तो तीनों पर लगाया गया 50-50 हजार का जुर्माना। महिपाल के पिता जगदीश को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। जगदीश को आर्म्स एक्ट में सजा हुई। आपको बता दें, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक शर्मा ने ये फैसला सुनाया है। हत्याकांड में शामिल 3 नाबालिग भी हैं। तीनों नाबालिगों पर जुवेनाइल कोर्ट में बात चल रहा है। तो सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिपाल के पिता जगदीश को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। जगदीश को आर्म्स एक्ट में सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक शर्मा ने ये सजा सुनाई है। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोर्ट ने सुनाई 3 लोगों को उम्र कैद की सजा। पत्रकार और उसके भाई के हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। महिपाल सैनी, उसकी पत्नी विमलेश और बेटा दोषी करार। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। और अब खबर औरैया से है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ। आशाराम राजपूत को कार सवार हमलावरों ने टक्कर मारी। टक्कर के बाद हॉकी से हमला किया। तो घायल आशाराम राजपूत सैफई रेफर किए गए हैं। घटना अजीत मल क्षेत्र के पास की है। हमलावर आशाराम को मरणासन हालत में छोड़कर फरार हुए। भाजपा नेता ने 4 से 5 लोगों पर हमले का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने दबिश दी और तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया है। तो औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा नेता ने 4 से 5 लोगों पर इस हमले का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, औरैया से अहम जानकारी, जहां बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ। आशाराम राजपूत को कार सवार हमलावरों ने टक्कर मारी है। टक्कर के बाद हॉकी से हमला किया। घायल आशाराम राजपूत सैफई रेफर किए गए हैं।
आगे बढ़ते खबरों में फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पांचाल घाट पुल की दुर्दशा देखकर फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी का पारा आसमान पर चढ़ गया। जिलाधिकारी ने तत्काल ही बैठक आयोजित कर पुल की मरम्मत कराने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा को लेकर फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा पांचाल घाट पुल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुल की दुर्दशा देखकर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी का पारा चौथे आसमान पर चढ़ गया। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर बलिया से है, जहां भीमपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है। पुलिस का कहना है कि भीमपुरा थाना इलाके में मोटरसाइकिल पर बैठे 2 व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया, परंतु मोटरसाइकिल चालक बिना रुके पीछे मोड़कर खेत की तरफ भागने लगा, जिससे पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार द्वारा अपने को पुलिस से घिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। गाड़ी लेके आओ, पीछे लाओ जल्दी, गाड़ी लाओ जल्दी, पीछे लाओ जल्दी, जल्दी बिठाओ अस्पताल लेके जल्दी आओ, गाड़ी पीछे अस्पताल पहुंच जल्दी लेके। ये सर गलती हो गई जी, बहुत बड़ी। और सीधा चलते हैं लखनऊ, जहां साहिब श्री तेग बहादुर अभिनंदन और स्वागत कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
सब तुझ ही था मंगते मेरे शाह, तू सब ना करे एक दात, तू सब ना करे एक दात, मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए, मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। वाहिगुरु जी। खोजते वड पागी राम राम बो, खोजते वड पागी राम राम बो, बोल राम 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 राम, बोल राम 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 राम, खोजते वड पागी राम राम बोल, खोजते वड पागी राम राम बोल राम 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 राम, बोल राम राम राम, खोजते वड पागी राम राम बोल, खोजते वड पागी राम राम बोल। हर का पंथ को बतावे, हर का पंथ को बतावे, हाँ ताके पाए लागी, हाँ ताके पाए लागी, हाँ ताके पाए लागी, हाँ ताके पाए लागी, खोजते वड पागी राम राम बोल, खोजते वड पागी राम राम बोल, राम 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 राम, बोल राम 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 राम, खोजते वड पागी राम राम बोल, खोजते वड पागी राम राम बोल। हार हमारो देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का